आज हम सुनेंगे गुल्लक की कहानी। टूननगर के झिलमिलाते शहर में रिया और करण उनके असीम जिज्ञासा और साहस की वजह से मशहूर थे। उन्हें शहर में घूमना फिरना बहुत पसंद था। रिया को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन रिया और करण शहर में घूम रहे थे। रिया पुस्तकालय के सामने आ रुकी। रिया ने करण से कहा, इतना अच्छा होता अगर हम पुस्तकालय के लिए कुछ नई किताबें खरीद सके, जिससे शहर के अधिकतर बच्चे उन किताबों का लुत्फ उठा सके। यह बात सुनकर करण की आंखें चमक उठी। उसने रिया से कहा, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। मैं भी इस काम में तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, पर हम किताबें कैसे खरीदेंगे? हमारे पास इतना पैसा तो नहीं है। कुछ देर सोचने के बाद रिया ने कहा, हम बचत करेंगे। करण यह सुनकर खुश हुआ। उसने कहा, हाँ, हम छोटी चीजों में बचत करके पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। हम इन पैसों को रखने के लिए एक गुल्लक बनाएंगे। रिया ने उत्सुक होकर पूछा, ये गुल्लक क्या होता है करण? करण ने रिया को समझाते हुए कहा, हम एक छोटा बर्तन ले लेंगे जिससे हम बचाए हुए पैसे डालेंगे। जब गुल्लक भर जाएगा तब हम इन पैसों से किताबें खरीदेंगे। करण के सहयोग से रिया ने एक खाली बर्तन को एक रंगीन गुल्लक में बदल दिया, जिसका नाम उन्होंने लाइब्रेरी फंड रखा। साथ में उन्होंने उसे उजाले रंगों और चमकते हुए स्टिकर्स से सजाया। उस दिन से लेकर रिया और करण ने हर सिक्के को बचाने का फैसला किया। उसने अपनी इच्छाओं पर काबू रखा, बिना उल्टे सीधे खर्च करने की भी कसम खा ली। जब भी उसको निराशा महसूस होती तो करण उसे समर्थन और सहायता देने के लिए उसके साथ होता। दोनों बच्चों ने खूब मेहनत करी। कैंटीन के पैसे बचाने के लिए वे घर से सैंडविच बनाकर स्कूल ले जाते, कभी पड़ोसी के पौधों को पानी देते या उनके पालतू जानवर को शहर के लिए ले जाते, जिससे वह खुश होकर उन्हें कुछ सिक्के दे देता। इन सिक्कों को वे गुल्लक में डाल देते। महीनों बीत गए और गुल्लक दिन दुगनी भारी होती गई। अंत में वह दिन आया जब गुल्लक का भंडार भर गया था। करण उसके साथ था जब उसने अपने सिक्कों को बिस्तर पर बाहर निकाला और उन्हें एक एक करके गिनने लगी। हमने कर दिया करण, हमने पुस्तकालय के लिए पुस्तकें खरीदने के लिए काफी पैसे बचा लिए, जोश से कहा। उसकी आंखों में खुशी की ज्योति चमक रही थी। करण मुस्कुराया, हाँ रिया, हमारी निरंतरता और सहानुभूति का फल मिल गया। उत्साह से भरपूर रिया और करण शहर के पुस्तकालय के लिए किताबें खरीदने के लिए किताबों की दुकान की ओर बढ़ गए। इस तरह रिया और करण ने अपने पैसे बचाकर न केवल अपना सपना पूरा किया, बल्कि अपने शहर के लिए भी कुछ अच्छा किया। टूननगर का हर बच्चा बचत का महत्व समझ गया। नमस्ते, आज हम सुनेंगे बजटिंग की कहानी। करण, करण, हेलो, रिया ने पुकारा। कौन, मैं? करण ने पूछा कैमरा में देखते हुए। करण, तुम अपने सपनों की दुनिया में रहते हो, रिया ने कहा। वो अपने गुल्लक को देखकर हंसी। उसके गुल्लक में काफी पैसे इकट्ठा हो गए थे। गुल्लक काफी भर गया था। यह सोचकर वो बहुत खुश थी। रिया हर महीने उसके पॉकेट मनी में से पैसे बचाती थी। करण काफी पॉकेट मनी खर्च कर देता था। करण सपना देख रहा था एक नए वीडियो गेम खरीदने का। चलो, करण ने कहा, मम्मी पापा मुझे हर हफ्ते 5 रुपए देते हैं। अगर मैं 4 हफ्तों तक अपना काम खुद करूं तो वे 10 रुपए बोनस भी दे देते हैं। इसमें से अगर मैं कुछ भी नहीं खर्चूं तो मेरे पास एक हफ्ते बाद गुल्लक में 30 हो जाएंगे। वाह, मैं इससे एक नया गेम, एक पोस्टर और एक मस्त टी शर्ट खरीद सकता हूँ। और साइंस कैम्प? रिया अपने नए इंस्टेंट कैमरा से करण की एक और फोटो लेती है। एक नई फोटो तुरंत कैमरा में से निकलती है। रिया, तुम्हारे पास ये कैमरा कहाँ से आया? करण ने पूछा। अपनी पॉकेट मनी बचाई, एक प्लान बनाया और पैसे कमाए, और फिर मम्मी मुझे दुकान में ये कैमरा दिलाने लेकर गई, रिया ने कहा। मुझे भी ये कैमरा चाहिए, करण चिल्लाया। कौन से पैसे से खरीदोगे? रिया ने पूछा। क्या तुमने अपना गुल्लक देखा है? तुम्हारे बेफिजूल खर्चों की वजह से तुम्हें सालों तक बचत करनी पड़ेगी।
रूम का सारा सामान बेचोगे तब जाकर ऐसी कैमरा खरीद सकते हो, रिया ने कहा। करण अपने गुल्लक देखना भूल गया था। उसने सोचा मैं बता दूंगा रिया को, मेरे पास बहुत पैसा है। वो झट से अपनी गुल्लक ढूंढने गया। करण ने अपने गुल्लक को खोला। उसके गुल्लक में केवल 12 रुपए ही थे। ये देखकर वो निराश हो गया। ये तो बस नहीं होगा। इतने से पैसों से मैं कैमरा, वीडियो गेम और कैंप नहीं जा सकता हूँ। मुझे कैंप में जाने की बहुत इच्छा थी। मेरे सारे दोस्त कैंप जा रहे हैं। रिया बोली, करण, तुम्हारा कमरा तो देखो। तुम्हारे सारे पैसे इसमें ही लग गए हैं। तुम्हें जो चीज दिखती है तुम वो बिना सोचे समझे खरीद लेते हो। करण धीरे से बोला, बचत करना मुझे आता ही नहीं है। कैंप में तो जाना है ना? रिया ने पूछा। करण कैंप के बारे में सोचकर चिंतित हुआ। 12 फीट ऊंचे एक ब्लॉक टावर या एक रिमोट कंट्रोल रोबोट या यहाँ तक कि एक ज्वालामुखी बनाने की कल्पना करें जो वास्तव में फूटता है। क्या तुम्हारी कल्पना इसके लिए काफी बड़ी है? तुम्हें कैमरा की जरूरत नहीं है। तुम्हें वो सपने देखने की जरूरत है जो तुम चाहते हो। थोड़ी बचत करो, एक प्लान बनाओ और उस पर कायम रहो। इसे बजट बनाना कहते हैं। मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि मैं एक बजट बना के उस पर कायम रहूं तो मैं बचत करके कैंप जा सकता हूँ। जरूर। और तुम कैमरा, वीडियो गेम, साइंस कैंप या तुम्हें जो भी चाहिए वो आराम से खरीद सकते हो, रिया ने कहा। तो करण, अभी तुम्हारे लिए क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, वीडियो गेम या साइंस कैंप? ऑब्वियसली साइंस कैंप, करण ने कहा। इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, रिया, करण ने कहा। ठीक है, रिया ने कहा। तुम्हें 5 रुपए पॉकेट मनी हर हफ्ते मिलती है। इससे तुम्हारे पास हर महीने 20 रुपए इकट्ठा हो जाते हैं। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें 10 रुपए देंगे और तुम अपनी पॉकेट मनी बचाओ। इसका मतलब हर महीने तुम्हारे पास 30 रुपए हो जाएंगे। इसका मतलब 360 रुपए एक साल में। तो वीडियो गेम खरीदने के बजाय क्यों ना अपने सपनों का पता लगाओ और उन चीजों के लिए बचत करें जो तुम्हें वास्तव में चाहिए, जैसे कि साइंस कैंप, नई बुक, या तक कि मेरे जैसा एक नया इंस्टेंट कैमरा। लेकिन मेरा मत लेना, बिल्कुल ही नहीं। अब तुम्हारे बजट के लिए क्या योजना है, करण? रिया कैमरा के निरीक्षण करते हुए खिलौने, पोस्टर, टॉफियां और चमकीले रंग की टी शर्ट को देखते हुए पूछा। करण ने उत्तर दिया, ठीक है, मैं उन चीजों के लिए बचत करने के लिए एक बचत लक्ष्य बना सकता हूँ। शायद मुझे हर चीज की जरूरत नहीं है। पिताजी मुझे कुछ चीजें बेचने में मदद कर सकते हैं ताकि मैं साइंस कैंप की रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान जल्द कर सकूं। करण हर दिन कड़ी मेहनत करना शुरू कर देता है, अपने काम पूरे करता है और नई चीजें खरीदने की इच्छा से लड़ता है। उसके पिताजी पड़ोस के बाजार में उसके कुछ खिलौने और पोस्टर बेचने में उसकी मदद करते हैं। 2 महीनों में करण ने साइंस कैंप जाने के लिए काफी बचत कर ली थी। करण, रिया और उनके साथी कैंप में जाने के लिए तैयार थे। करण को अपने आप पर गर्व था और उसका कमरा कभी भी इससे ज्यादा साफ सुथरा नहीं था। नमस्ते। आज हम सुनेंगे इन्फ्लेशन की कहानी। टूननगर के हलचल भरे शहर में गर्मी के मौसम की शुरुआत हो गई थी। रिया और करण साल के इस समय के लिए पूरी तरह तैयार थे। हर गर्मियों में जब उनकी गर्मियों की छुट्टियां होती, रिया और करण कुछ एक्स्ट्रा पॉकेट मनी कमाने के लिए नींबू पानी का एक छोटा सा स्टॉल लगाते थे। वे नींबू पानी का एक गिलास 5 रुपए में बेचते थे। वे नींबू, चीनी, पानी, बर्फ और नमक का इस्तेमाल कर ठंडक देने वाला नींबू पानी बनाते थे। अपने नींबू पानी बनाने के लिए वे हमेशा पास के सब्जी वाले दिनेश भैया से नींबू खरीदते थे। टूननगर में आमतौर पर फलों और सब्जियों को उगाने के लिए आदर्श मौसम होता था, लेकिन इस साल यह अलग था। बहुत गर्मी थी और बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। इसके कारण सभी फलों और सब्जियों का उत्पादन कम था। करण और रिया दिनेश भैया के पास नींबू पानी के ठेले पर नींबू खरीदने गए। जब वे वहां पहुंचे तो दिनेश भैया ने उनका आराम से स्वागत किया। नमस्कार बच्चों, आपको देखकर अच्छा लगा। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? हाय दिनेश भैया, आपको देखकर भी अच्छा लगा।
क्या हम 2 बैग नींबू खरीद सकते हैं प्लीज? रिया ने पूछा। इस साल नींबू की कीमत बढ़ गई है, दिनेश भैया ने कहा। पिछले साल यह 20 रुपए का था, लेकिन इस साल यह 40 रुपए प्रति बैग हो गया है। इन्फ्लेशन ने हमें मार डाला है। करण असमंजस में दिखा। उसने पूछा, इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन तब होती है जब कीमतें बढ़ जाती है। ऐसा होने के कई कारण हैं, दिनेश भैया ने समझाया। रिया अभी भी हैरान थी। नींबू की कीमत क्यों बढ़ गई? उसने पूछा। इस साल गर्म और शुष्क मौसम के कारण हमारे पास कम सब्जियां और फल हैं, इसलिए हमारे पास नींबू भी कम है। हमें अपने व्यवसाय को चालू रखने के लिए सब्जियों और फलों की कीमत बढ़ानी होगी। करण को एहसास हुआ कि इस साल उसे नींबू के लिए अधिक भुगतान करना होगा। पिछले साल नींबू के 2 बैग की कीमत मुझे 40 रुपए लगती थी, अब 40 रुपए से मैं 1 बैग ही ले सकता हूँ। नींबू की मांग अभी भी वही थी, लेकिन उसकी सप्लाई कम हो गई थी, इसलिए कीमत बढ़ गई थी। बच्चों ने 1 बैग नींबू खरीदा। अब हमारे पास नींबू कम है तो हमें कम नींबू पानी बनाना पड़ेगा, रिया चिल्लाई। क्या अब हम भी नींबू पानी 5 रुपए प्रति ग्लास बेच सकते हैं? करण ने पूछा। नहीं, अगर हमने ऐसे किया तो हमें पैसे का नुकसान हो जाएगा, चिंतित रिया ने कहा। उन्होंने 1 ग्लास नींबू पानी की कीमत बढ़ाकर 10 रुपए करने का फैसला किया। सिद्धांत अंकल काम पर जाते समय नींबू पानी लेने आए। नई कीमत से वे भी हैरान रह गए। अरे बच्चों, कृपया मैं 1 ग्लास नींबू पानी पी सकता हूँ क्या? लेकिन क्या हो रहा है? आपने पिछले साल नींबू पानी 5 रुपए में बेचा था, इस साल कीमत बढ़ गई है क्या? महंगाई बहुत हो रही है अंकल, रिया ने कहा। नींबू अब अधिक महंगे हैं, इसलिए हमें नींबू पानी की कीमत बढ़ानी पड़ी। करण ने सिद्धांत अंकल को 1 ग्लास थमाते हुए कहा। आपका दिन शुभ हो अंकल, बच्चों ने उनको अभिवादन किया।